एक बार रिपैच करिए, नहीं तो फोन लाइन पर डालिए रुता जी को। अर्चना मैम, जब तक आप दूसरा सवाल पूछ लो। आईआरसीटीसी के बाद अगला कौन सा? आईरेडा सर। आईरेडा से शेयर्स जो है 269 रुपीज प्राइस में है, 45 शेयर्स है सर। ये भी दोस्त का है? ये मैंने खुद ही लिया था सर। दोस्त को दिलाया कि नहीं दिलाया? नहीं, तो फिर बदला कैसे पूरा मैं होगा? नहीं मैं अभी जो हूँ, अभी मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि अभी मतलब शेयर जब पीक में चलता है तो तब बाई मत कीजिए, वेट कीजिए। अभी मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जब से ये इसीलिए सब फंसा है, नए स्टॉक्स लेना बंद कर दिया है, सब इनकी रिकवरी का इंतजार कर रहे हो कि नया पैसा भी कहीं और डालते हो आप, या नहीं डाल रहे आप? मजा नहीं आ रहा स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में मैंने एक बार फ्यूचर ट्राई किया था सर। गाबा सर जो बोले थे उनके कहने पे ट्राई किया था। यही शेयर्स जो है प्लेज करके मैंने ट्रेडिंग किया था। तो मुझे उसमें अच्छा प्रॉफिट आया था सर। जियो फाइनेंस में किया था। अरे अरे, गावा सर सुन रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे घर पे बैठे हुए। सर मुझे इरिडा। उसमें हाँ, हाँ, बोलो बोलो उसमें आवाज। बहुत अच्छा प्रॉफिट आया सर। जो सर ने बोला तो मैंने उसको बाई किया था जब उसमें कहाँ सर बोला ने था? बोला। उन्होंने बोला था फ्यूचर खरीद के बैठ जाओ। नहीं नहीं, मतलब वो डिप आता है तो बाई कीजिए, और स्टॉप लॉस भी बोले थे, और ये चलेगा शेयर ऐसा बोले थे जब वो 300 के नीचे गया था। सही है। डॉक्टर साहब, गावा सर को फोन लगाओ जरा, इतनी बात हो रही है, उनको हिचकी आ रही होंगी। भाई आस्था, ये इरिडा में करें क्या? 270 की खरीद है। बिल्कुल, देखिए इसने भी इतना अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं किया कुछ समय से, लेकिन कुछ चीजें इसके पॉजिटिव मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिहेवियर को शो करती है फंडामेंटली, और वो ये है कि इनके एक तो जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो एक्सपैंड हुए हैं। अराउंड 3.27% है एज फार एज आई रिमेम्बर। जीएनपीएस में भी और एनएनपीए में भी थोड़ी सी घटत आई है, यानी कि असेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, मार्जिन बढ़े हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्ले है। शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि टेक्निकली अभी भी ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है, और दायरा जो बन गया है वो मोटा मोटी 140 से 165 के बीच में बन गया है। तो 140 से लेके 165 के बीच में हो सकता है आने वाले 2-3 हफ्ते ये करता रहे ऊपर नीचे, लेकिन मैम आप इसमें फिर भी बने रहिए। ये दोनों जो स्टॉक्स हैं, ये दोनों आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतने बढ़िया रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, चाहे से आईआरसीटीसी हो चाहे से इरेडा हो। हमें इसमें रखेंगे तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही रखेंगे, और स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो करेंगे 137 के लेवल पे। तो 137 के स्टॉप लॉस के साथ आप इरेडा में भी बने रहिए। टारगेट इसमें आप रख सकते हैं वापस से 170 174 का इनिशियल लेवल पे, लेकिन वो दायरा जो मैंने बताया 163 वाला, 140 से 165 वाला, वो टूटना जरूरी है। तो अगर वो टूटा तो 175 तक भी जा सकता है। होल्ड करने की सलाह है, ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस अभी और आ सकती है। हाँ, ये जियो फाइनेंस अभी भी रखा हुआ है कि हटा दिया अर्चना मैम? जियो फाइनेंस मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है सर, लेकिन शेयर से मेरे पास 500 शेयर है, 310 के प्राइस में है। गावा सर जुड़े हैं क्या डायरेक्टर साहब? हाँ, मैं जुड़ा हूँ, बोलिए ना। ये आपने अर्चना मैम को बताया था जियो फाइनेंस लेने को, उनको अच्छी कमाई हो गई, आपने मुझे, हम लोग को तो कभी नहीं बताया। सर आप शो में बताते हो ना सर, मैं सुबह से आपका हाँ, चैनल देखती हूँ। यस यस, हम शो में बताते हैं व्यूअर्स के लिए, और आप तो ट्रेड करते नहीं हैं। इसीलिए सब आपको सुनते हैं, इसीलिए तो सुबह 7 बजे खटखटा के आपको उठा देता हूं मैं कि मॉर्निंग कॉल में जुड़ जाओ आप। आप तो मुझसे पहले उठते हैं, आपको स्टूडियो पहुंचना पड़ता है, मैं तो एक रूम से दूसरे रूम में आता हूँ, तो मेहनत आप ज्यादा करते हैं। पर थैंक यू बढ़िया कॉल्स के लिए अर्चना जी के बिहाफ पे और मेरे बिहाफ पे। थैंक यू सर, थैंक यू।